नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मतलब हम सब अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर उस सफलता के लिए कोई ऐसा शॉर्टकट अपना लिया जाए जो सीधा एक खौफनाक अंधेरे की तरफ ले जाता हो। आज की इस कहानी में हम एक ऐसी ही रहस्यमयी और भयानक तांत्रिक विधि अंधकूप सिद्धि के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिमाग का सही उपयोग, शॉर्टकट निकालना है। ये लाइन सुनने में शायद किसी बहुत चालाक इंसान की लगे, पर असल में ये हमारे आज के मुख्य किरदार मिथुन की सोच है। और सच कहूं तो यही वो सोच है जिसने इस पूरी खौफनाक कहानी की नींव रखी। मेहनत से बचना और बस हर चीज का एक आसान रास्ता ढूंढना। इंसान की यही आदत आगे चलकर एक ऐसा दरवाजा खोलने वाली है जिसे कभी खोला ही नहीं जाना चाहिए था। पहला भाग, शॉर्टकट्स की तलाश। आखिर बिना पसीना बहाए रातों रात अमीर बनने की ये जो सनक होती है ना, ये कैसे किसी को तबाही के रास्ते पर ले जाती है, आइए इसे समझते हैं। अगर हम मिथुन और उसके बचपन के दोस्त राजन की जिंदगी को देखें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है मिथुन, जिसका पूरा फोकस सिर्फ जुगाड़, जुए और दूसरों के पैसों पर रहता है, और दूसरी तरफ है राजन, जो बिल्कुल अलग है। पढ़ा लिखा, एक स्टेबल सरकारी नौकरी वाला इंसान जो मेहनत के पारंपरिक रास्ते पर चलता है। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल अलग रास्ते आगे चलकर जिंदगी के दो बिल्कुल अलग अंजाम तय करते हैं। तो होता क्या है, बिना कुछ किए आयशो आराम की जिंदगी पाने की इसी सनक ने मिथुन को एक बहुत ही खतरनाक जानकारी तक पहुंचा दिया। और पता है ये जानकारी उसे कहां से मिली? जेल में मिले एक पुराने फटे हुए अखबार के टुकड़े से। मतलब सोचिए, बिना ये जाने कि ये तरीका सही है भी या नहीं, या इसमें कोई खतरा तो नहीं है, उसने बस आंख मूंद कर इस पर भरोसा कर लिया। और सच कहूं तो यहीं से असली गड़बड़ शुरू हुई। जब राजन ने उसे समझाने की कोशिश की तो मिथुन का जवाब था, अरे राजन बाबू, जो बदल जाए वो इंसान ही कैसा, मैं तो बस हमेशा आसान रास्ता निकाल लेता हूं। ये लाइन अपने आप में मिथुन का अहंकार दिखाती है। वो अपनी गलतियों पर अड़ा रहा और बदलने से साफ इनकार कर दिया। और देखा जाए तो यही वो जिद थी जिसने आगे होने वाली भयानक तबाही का रास्ता पूरी तरीके से साफ कर दिया। दूसरा भाग, अंधकूप क्रिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये अंधकूप सिद्धि काम कैसे करती है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, और इसके पीछे वो कौन से डरावने नियम हैं जिन्हें मिथुन ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। देखिए, अंधकूप सिद्धि कोई नॉर्मल या साधारण पूजा बिल्कुल नहीं है। ये सदियों पुरानी एक बेहद डार्क और तांत्रिक क्रिया है, जिसे गांव के बाहर एक बिल्कुल सूखे कुएं के अंदर किया जाता है। और यहां एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, इस क्रिया से जिस शक्ति को जगाया जाता है ना, वो कोई दयालु देवता नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो बहुत ही सख्त और भयानक सौदा करती है। और इस सौदे की कीमत उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी होती है। ये पूरी तांत्रिक प्रक्रिया पूरे 5 दिन चलती है, और हर दिन के साथ डर और तनाव बढ़ता जाता है। पहले दिन उस सूखे कुएं में सिर्फ एक दिया, थोड़ी काली मिट्टी और वो फटे अखबार का टुकड़ा रखा जाता है। तीसरी रात आते आते माहौल और अजीब हो जाता है। एक काली चुनरी, तेल, लोहे की खीलें और कुछ अधूरे मंत्र। ऐसा लगने लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति लगातार घूर रही हो। और फिर आती है 5वीं रात। एकदम घुप अंधेरे में पूरा मंत्र तब तक पढ़ा जाता है जब तक कि जमीन अचानक ठंडी न पड़ जाए और नीचे से कोई बहुत ही भारी आवाज आपकी मांग न पूछ ले। 5वीं रात के उस डरावने और गहरे अंधेरे में कुएं की जमीन सच में ठंडी पड़ गई। और फिर एक अनजान खौफनाक आवाज ने सिर्फ एक शब्द पूछा, मांग। मिथुन ने अपनी कांपती हुई पर लालच से भरी आवाज में अपनी डिमांड रख दी, पैसा, ताकत और आसान जिंदगी। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ उसने अपनी किस्मत पर मोहर लगा दी। वो खौफनाक सौदा अब पक्का हो चुका था। तीसरा भाग, सफलता का भ्रम। इस डरावनी क्रिया के पूरे होने के बाद जो हुआ, वो पहली नजर में किसी जादू या चमत्कार जैसा ही लगता है। मिथुन की दुनिया मानो एक झटके में पलट गई। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कितनी तेजी से चीजें बदलती हैं। सोचिए, पहले ही हफ्ते में जो इंसान जुए में हमेशा हारता था, वो अचानक लगातार जीतने लगा। 1 महीने के अंदर उसने कई लॉटरी जीत ली। तीसरे महीने तक आते आते बिना कोई खास मेहनत किए जमीनों के बड़े बड़े सौदे होने लगे। और सिर्फ 6 महीने के अंदर वो एक बेहद आलीशान हवेली और एक नई चमचमाती गाड़ी का मालिक बन गया।
ऐसा लग रहा था मानो पैसा खुद चलकर उसके पास आ रहा हो। बिना मेहनत के मिली इस बेशुमार दौलत ने मिथुन को पूरी तरह से अंधा कर दिया था। उसने अपने दोस्त राजन और उसकी पत्नी काजल के लिए एक बहुत बड़ी शानदार पार्टी रखी। राजन को अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी कि यार बिना मेहनत के मिली इस कामयाबी की कोई ना कोई भयानक कीमत तो जरूर होगी। लेकिन पैसे के नशे में चूर मिथुन ने इन सभी चेतावनियों को और इस पूरी क्रिया के अंजाम को पूरी तरह से हवा में उड़ा दिया। चौथा भाग, छिपी हुई कीमत। जैसा कि हम सब जानते हैं, अंधेरे के साथ किए गए सौदे कभी भी मुफ्त नहीं होते। अब वो खौफनाक मोड़ आ चुका था जब इस सौदे की कीमत चुकाने का वक्त था और कामयाबी का वो झूठा पर्दा अब फटने लगा था। अगर हम इस बदलाव को देखें तो यह सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक तरफ वो शुरुआती जीत थी और दूसरी तरफ ये भयानक पतन। अचानक से एक प्रॉपर्टी डील में कुछ गड़बड़ होती है और मिथुन को अपनी ही जेब से भारी नुकसान भरना पड़ता है। जो जुए की बाजी वो कभी नहीं हारता था, अब वो लगातार हारने लगता है। हालत इतनी बुरी हो जाती है कि सिर्फ अपना खर्च चलाने के लिए उसे अपनी वही नई गाड़ी बेचनी पड़ जाती है। ये एकदम साफ दिखाता है कि शॉर्टकट से आया पैसा हमेशा एक बहुत ही भयानक कीमत वसूलता है। लेकिन सच कहूं तो पैसों का जाना तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी। असली टॉर्चर तो अब शुरू हुआ था। मिथुन को हर रात एक सीलन भरी अंधेरी गुफा में फंसे होने के डरावने सपने आने लगे। उसे हर पल ये महसूस होता कि कोई उस अंधेरे कोने से उसे घूर रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। और सबसे भयानक बात पता है क्या थी? आधी रात को उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहा हो। इस मानसिक और शारीरिक खौफ ने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। आखिरकार अपनी उस जानलेवा गलती का एहसास होने पर एक डरा हुआ, बेबस और पूरी तरह से टूट चुका मिथुन रोते हुए राजन के पास मदद मांगने पहुंचता है। राजन समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। वो तुरंत अपनी पत्नी के गांव से बाबा गोरखनाथ को बुलाता है, जो इन तांत्रिक और डाक क्रियाओं के बहुत बड़े जानकार थे। और बस यहीं से इस पूरी कहानी की सबसे खौफनाक सच्चाई सामने आना शुरू होती है। बाबा गोरखनाथ ने आते ही एक बात कही, अखबारों में सच पूरा नहीं लिखा जाता बेटा। और यकीन मानिए, ये इस पूरी घटना का सबसे भयानक सच था। मिथुन ने महज एक फटे हुए अखबार की कटिंग पर भरोसा करके इतनी बड़ी तांत्रिक क्रिया कर डाली थी। एक अधूरे सोर्स पर अंधा विश्वास करना और आधी अधूरी जानकारी के साथ शैतानी ताकतों को जगाना, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती साबित होने वाली थी। तो असल बात क्या थी? उस अखबार के पन्ने में इस सौदे की असली कीमत तो लिखी ही नहीं थी। बाबा गोरखनाथ ने बताया कि इस क्रिया से जिस शैतान को जगाया जाता है वो इच्छाएं तो पूरी कर देता है, लेकिन बदले में उसे हर महीने अमावस्या की रात को खून की बलि चाहिए होती है। अब क्योंकि मिथुन को ये पता ही नहीं था, उसने उस खौफनाक शैतान को जगा तो दिया, लेकिन महीनों तक उसे भूखा छोड़ दिया और अब वो शैतान अपना बकाया हिस्सा मांगने आ रहा था। पांचवां और आखिरी भाग, अंतिम बलि। अब हम उस क्लाइमेक्स पर आते हैं जहां मिथुन अपनी इस भयानक गलती को सुधारने और अपनी जान बचाने की एक आखिरी हताश कोशिश करता है। महालय अमावस्या की वो रात, मिथुन बाबा गोरखनाथ के साथ उसी पुराने सूखे कुएं में वापस उतरता है। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मंत्र पढ़ते हुए वो एक काले मुर्गे की बलि देता है, लेकिन जैसे ही वो खून जमीन पर गिरता है, अचानक जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। मुर्गा जमीन के अंदर धंस जाता है और खून पलक झपकते ही सूख जाता है। ये साफ इशारा था कि अब सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो चुका है। और तभी उस सूखी जमीन के नीचे से एक बहुत ही भारी और खौफनाक आवाज गूंजती है, मैंने तुझे सब कुछ दिया, पर तू कभी मुझसे मिलने नहीं आया। बाप रे, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइन इस बात का ऐलान थी कि वो शैतान अब बेहद गुस्से में है और वो महीनों बाद महज एक साधारण जानवर की बलि से तो बिल्कुल शांत नहीं होने वाला था। शैतान ने उस बलि को पूरी तरह से ठुकरा दिया। अचानक उस फटी हुई जमीन से भयानक काले हाथ बाहर निकलते हैं और मिथुन को चीखने तक का मौका नहीं मिलता। वो काले हाथ उसे एक झटके में जमीन के अंदर पाताल में खींच लेते हैं। वो अपनी जान देकर इस अधूरे सौदे की कीमत चुकाता है। बाबा गोरखनाथ भी यही कहते हैं कि इन काली क्रियाओं का यही अटल नियम है, अगर शैतान का अपमान होता है ना, तो वो अपना बदला खुद लेता है। तो आज की इस कहानी को यहीं खत्म करते हुए ये सवाल हम सबके सामने है कि जिंदगी में शॉर्टकट लेने की असली कीमत आखिर क्या होती है? जब आधे अधूरे ज्ञान के साथ हम अनजान और खौफनाक ताकतों से खेलते हैं, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है?
बिना मेहनत की सफलता अक्सर एक ऐसा जाल होती है जिसकी कीमत शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ये एक ऐसा डरावना सच है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आज की इस कहानी में बस इतना ही। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।